लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद ही विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं। उधर भाजपा कांग्रेस को सचेत कर रही है तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि उन्हें तारीखों से डर नहीं लगता, वो तो काफी समय पहले से ही तैयार बैठे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अपनी सभी चुनावी तैयारियों को पूरा कर लेने का दावा कर रहे हैं और अपनी मजबूत दावेदारी की बात कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही जिले में सियासी हलचल और खुद को मजबूत बताने का पार्टियों का चुनावी स्टंट भी तेज हो गया है। आइए जानते हैं सियासी दलों की मुंह बोली चुनावी तैयारियों का हाल। मैं गंगाराम बिंद, कांग्रेस जिलाध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी मिर्जापुर। अनिल सिंह, जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी मिर्जापुर। मैं रमेश ओझा, जिला प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी मिर्जापुर। देखिए, समय बहुत कम है, 12 मई को चुनाव है और 9वें चरण में, और मैं इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के संगठन को चुस्त दुरुस्त करके और जन जन तक अपने प्रचार और प्रसार करके और अपने कैंडिडेट के चरित्र के बल पर जीतेंगे। और हमारी कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की वो राजनीतिक पार्टी है जो लोग तो दूसरे का खून बहाए, लेकिन अपना खून बहा करके इस मुल्क की हिफाजत की है और उस आधार पर हम चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे और हम निश्चित रूप से इस चुनाव को जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो हमेशा से 2012 में से लगातार हम लोग जो लोकतंत्र विरोधी सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे केंद्र में है, जो जातिवाद का ये मिथ्या वातावरण बना करके उसमें जो छलने काम करते हैं, उसको हम लोग सदैव जनता के बीच में एक व्यक्ति के विकास के लिए जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है उसको लेकर के हमेशा सजग किया है। और आने वाले समय में मतदाताओं को, खासकर अपने जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनसे हमेशा सजग किया हुआ है कि आने वाले समय में चाहे रुपया का माध्यम लेकर के, चाहे धन बल का, चाहे बाहुबल का, उसमें ताकत आजमाने वाले हैं विरोधी ताकत जो जातिवादी की राजनीति करते हैं, उसमें भाजपा एकदम सतर्क है और बूथों पर एकदम प्रहरी के रूप में हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। जो भी लुटेरे तरह की मानसिकता की राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। आने वाले समय में जो भ्रष्टाचार देश में हुआ, इन लोगों के कारण से उसको मुक्ति के लिए पूरा देश तड़प रहा है। उसमें जनता चाहती है देश में मोदी जी पीएम बने, और मोदी जी पीएम तभी बनेंगे जब मिर्जापुर से सांसद जीतेगा, मिर्जापुर से बीजेपी का सांसद होगा, तभी जाकर के 272 प्लस बहुमत का जो आंकड़ा है भाजपा वो पूरा करेगी। निश्चित तौर में देश में मोदी जी के नेतृत्व में देश हरियाली, खुशहाली और भयमुक्त समाज का एक कल्पना दी जा सकती है। आप जानते हैं, और मैं पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के हम लोग सिपाही हैं और हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी के कथनी और करनी में थोड़ा भी अंतर कभी नहीं हुआ और हम उनके सिपाही हैं। चाहे हमारे यहाँ के सांसद हों या विधायक हों, जो भी वादे किए उन्होंने जनता के बीच में करके दिखाने का काम किया। और निश्चित रूप से माननीय हमारे लोकसभा के जो प्रत्याशी घोषित किए हैं नेताजी मंत्री जी सुरेंद्र सिंह पटेल जी, वो भी ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और उनका इतिहास उठा करके देख लीजिए तो निश्चित रूप से बनारस से आप विधायक भी हैं, सेवापुरी से, और मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। उनका इतिहास उठा के देख लीजिए, वो जनता के बीच में रहे हैं और जनता का ही काम करते हैं, जनता के लिए संघर्ष करते हैं, गरीबों दबे कुचलों की लड़ाई लड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है और हमारे पास प्रत्याशी एक ज़मीन का नेता माननीय नेताजी ने हम लोगों को दिया है। हम उन्हें हर हाल में चुनाव जिता करके दिल्ली भेजने का काम। देखिए, हमारे कैंडिडेट का ऑलरेडी प्रचार प्रसार हो चुका है। अगर सोचें कि नहीं प्रचार हुआ है तो यह भूल है। वो मणिहार विधानसभा से विधायक होकर के उन्होंने आम जनता के प्रति काम करके इस बात का एहसास करा दिया कि हम कांग्रेस संस्कृति के विधायक हैं और कांग्रेस संस्कृति हावी रहेगी, जीतेगी और इस चुनाव में कांग्रेस संस्कृति ही जीतेगी। साथियों, हम समाजवादी पार्टी के लोग विगत 1 वर्ष से लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी कर चुके हैं। माननीय समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष शिवशंकर सिंह यादव जी जब से मिर्जापुर जनपद के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, तब से लेकर के आज तक
हम लोग लगातार पूरे जनपद में विधानसभा का सम्मेलन से लेकर के बूथ स्तर तक का सम्मेलन हम लोगों ने किया। लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी समाजवादी पार्टी कर चुकी है। हमारे पास सबसे मजबूत संगठन मिर्ज़ापुर में अगर किसी का है तो समाजवादी पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कैंडिडेट में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, पार्टी संसदीय बोर्ड तय करता है। पार्टी हमेशा से माउथ टू माउथ जो है और घर घर संपर्क का जो माध्यम है, कार्यकर्ता हमारे बूथ से लेकर के सेक्टर से लेकर के मंडल, ये सभी स्तर पर हमारी बूथ कमेटियां, मंडल सब गठित हैं और उसके सत्यापन बैठकें लगातार होती रहती हैं। उसमें हम लोग लगातार संपर्क बनाए हैं और इस समय पूरा देश में जो वातावरण बना हुआ है मोदीमय, उसमें आम जनमानस आगे आगे और पार्टी पीछे पीछे। पार्टी उनकी भावनाओं को देखते हुए हमेशा से संपर्क का ही मेन माध्यम है। संपर्क हम लोगों का लगातार बना रहता है। निर्वाचन आयोग ने जो घोषणा किया है तारीखों का, उसमें हम प्रिपेयर्ड माइंड है पहले से ही कि हम जो है आश्वस्त हैं। 2014 में जो पार्टी ने 272 प्लस लक्ष्य रखा है, वो प्लस में मिर्ज़ापुर है और मिर्ज़ापुर जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो अपना संपर्क के माध्यम से हम लोग चुनाव जीतने के लिए सक्षम हैं। हमारा संगठन पूरी तरीके से चुनाव कार्यक्रम में लग चुका है। ये आज अधिसूचना जारी हुई है, लेकिन हम लोग पहले से ही सारी तैयारी पूरी कर चुके हैं। हमारे कार्यकर्ता फील्ड में गांव में घर घर जाकर के जनसंपर्क कर रहे हैं। हमारे प्रत्याशी भी पूरी तरीके से क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जनता के बीच में हैं, संपर्क कर रहे हैं। और हमारी समाजवादी पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत जीतती है। हमारा संगठन मजबूत है। हम अपने संगठन के बदौलत और सरकार, समाजवादी पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, उसकी जो नीतियां हैं, उसके जो कार्यक्रम हैं, वही हमारा मुद्दा है। हम उसको लेकर के समाज के बीच में गांव-गांव, गली-गली में, शहर में, हर जगह हम जाते हैं। सरकार ने जो ऐतिहासिक कार्य युवा मुख्यमंत्री जी ने जो कर दिखाए हैं 2 वर्षों के कार्यकाल में, वो आज तक हिंदुस्तान में किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसा ऐतिहासिक कदम नहीं उठाया था। तो हमारे पास तो ऑलरेडी इतने सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर हम जनता के बीच में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे पास नौजवानों की संख्या है और नौजवान हमारे हर जगह लगे हुए हैं और समाजवादी पार्टी मिर्ज़ापुर से लोकसभा चुनाव हर हाल में जीत करके जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव घोषणा पत्र में जो करने का संभव रहता है वही घोषणा करता है और जो जनता के बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए भाजपा घोषणा जारी करती है, उस पर काम करने की मानसिकता से। और हमेशा भाजपा जो कहा सो किया। और ये माननीय कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे माननीय राजनाथ सिंह जी रहे हों, चाहे इस समय पूरे देश में जो मोदी जी ने जनता से अपनी जो अनुकूलता के आधार पर उनकी जो आवश्यकता है, उन्होंने सीधे जो है वेबसाइट पर 272 प्लस में कि आप अपनी क्या आवश्यकताएं हैं आप घोषणा पत्र में हमको दर्शाइए ताकि हम घोषणा पत्र लागू करें। और भाजपा जहां भी सरकारें हैं, घोषणा पत्र चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे गुजरात हो, चाहे गोवा हो, सभी जगह जो वादे किए हैं उस पर काम कर रहे हैं। और जो मूलभूत उल्लेखनीय कार्य हैं मिर्ज़ापुर में, चाहे वो सिंचाई का हो, चाहे बड़ी बड़ी सड़क हो, चाहे आपके बिजली का हो, ये तमाम ऐसे उल्लेखनीय कार्य हैं जिसको मिर्ज़ापुर आने वाले समय में बीजेपी को, अगर मिर्ज़ापुर में लोकसभा में हम संसद में हमारा सांसद पहुंचा तो हम लोग चरणबद्ध क्रमशः जो है सिंचाई हो, विद्युत की व्यवस्था हो और आम जो बुनियादी आवश्यकता है उसको निश्चित तौर पूरा करेंगे। ये क्रमशः हम लोग निश्चित पूरा करेंगे। हर पार्टी इतनी स्थिति है कि आप बाहर के कैंडिडेटों को देखा, चाहे वीरेंद्र सिंह हो, चाहे फूलन देवी रही हों, फूलन देवी तो मर गई, और चाहे बाल कुमार पटेल रहे हों, तो सब लोग चुनाव टिकट कटने के बाद सब लोग दूसरे जनपद में गए। लेकिन हमारे जनपद के निवासी हैं और हमारे जनपद के लिए बखूबी ये सोचेंगे, विचार करेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि माननीय सुरेंद्र सिंह पटेल जी उत्तर प्रदेश शासन के महत्वपूर्ण विभाग, लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के राज्य मंत्री भी हैं। जनता के बीच में रह करके उन्होंने काम भी किया है और बनारस बगल हमारे सटे हुए जनपद के रहने वाले हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्हें हो सकता है कि मिर्ज़ापुर की टोटल जनता न जानती हो, लेकिन उनके कार्य और व्यवहार से बहुत जल्द सब लोग परिचित हो जाएंगे। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि
कि सुरेंद्र सिंह पटेल जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हमेशा किसानों की लड़ाई, छात्रों की लड़ाई, नौजवानों की लड़ाई, दबे कुचलों की लड़ाई लड़ते आए हैं। मिर्ज़ापुर जनपद की जनता उनका तहे दिल से स्वागत करती है, क्योंकि सब जानते हैं कि सुरेंद्र सिंह पटेल जी किसानों की लड़ाई, नौजवानों की लड़ाई, समाज के दबे कुचलों की लड़ाई हमेशा लड़ने का काम किए हैं। जनता के नेता हैं और ज़मीन के नेता हैं। उनके अंदर कोई घमंड, कोई अहंकार, ऐसी कोई बात नहीं है। जनता से सीधे संवाद करते हैं और जनता के लिए वो काम करते हैं।